कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान से पहले कई देश की सरकारों ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार चाहती है कि कोई भी नागरिक वैक्सीन लगने से छूट न जाए ताकि महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके लिए अभी से कई तरह की सख्तियां लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाना सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए हैं। वहीं अमेरिका और जापान जैसे देशों में लोगों को वैक्सीन मुफ्त लगाने की तैयारी की जा रही है। ब्रिटेन की सरकार ने फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। संभवतः अगले सप्ताह से लोगों को टीका लगाने का काम शुरू होगा। सरकार ने इसके लिए वैक्सीन मंत्री नादिम जहावी की नियुक्ति की है। यहाँ लोगों को रेस्तरां, बार, सिनेमा हॉल या मॉल में प्रवेश से पहले वैक्सीन लगने का प्रमाण दिखाना होगा। इसके लिए एक ऐप तैयार किया गया है जिसमें ग्रीन सिग्नल दिखाने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। It is almost a year since humanity has been tormented by COVID. Across the world, economic output has plummeted and 1.5 million people have died. All the time, we've been waiting and hoping for the day when the searchlights of science would pick out our invisible enemy and give us the power to stop that enemy from making us ill. And now the scientists have done it, and they've used the virus itself to perform a kind of biological jiu-jitsu to turn the virus on itself in the form of a vaccine, and an idea that I think was pioneered in this country by Edward Jenner in 1796. And today we can announce that the government has accepted the recommendation from the Independent Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency to approve the Pfizer-BioNTech vaccine for distribution across the United Kingdom. रूस में कोविड बोनस। रूसी सरकार ने डॉक्टर, नर्सों को कोविड टीका लगवाने पर बोनस देने का ऐलान किया है। यह बोनस 300 से लेकर $1000 तक होगा। सरकार ने कहा है कि टीका नहीं लगवाने वालों को बोनस नहीं दिया जाएगा। रूस ने जितनी जल्दी वैक्सीन तैयार की थी, उसे लेकर अक्टूबर माह में करीब 3000 स्वास्थ्य कर्मियों पर एक सर्वे कराया गया। इसमें 50% ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया था। रूस आम लोगों को टीका लगाने की शुरुआत कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए कोविड पास इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कोविड वैक्सीन लगवाने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रियों के लिए डिजिटल पासपोर्ट तैयार कर रही है। जिन यात्रियों ने कोविड-19 का टीका लगवाया होगा, उनके टीकाकरण की जानकारी उनके पासपोर्ट पर दर्ज होगी। इसका फायदा यह होगा कि ऐसे यात्रियों को किसी भी देश में यात्रा करने पर क्वारंटाइन नहीं होना होगा। इससे उनके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। हाल में ऑस्ट्रेलिया की क्वांटस एयरलाइन ने यात्रा से पहले कोविड टीका अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा था। जापान, अमेरिका, चीन में मुफ्त टीका। जापान की सरकार ने सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन देने के लिए संसद में बिल पास किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार जापान के 126 मिलियन लोगों के लिए सभी वैक्सीन खर्चों को कवर करेगी। इससे पहले अमेरिका में भी ट्रंप प्रशासन स्वास्थ्य कर्मियों और सबसे ज़रूरतमंदों को वैक्सीन की मुफ्त खुराक देने की बात कह चुका है। चीन में देश से बाहर पढ़ने जाने वाले छात्रों के लिए सरकार ने मुफ्त टीकाकरण शुरू किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कहा है कि देश में सबको कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव के मुताबिक टीका अभियान का उद्देश्य संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ना होगा। हम आबादी के कुछ हिस्से का टीकाकरण करने और संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने में सक्षम हैं, तो हमें पूरी आबादी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होगी। यार न्यूज़ नेटवर्क के लिए गोविंद कुमार की रिपोर्ट, नई दिल्ली।